नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल पर। साथियों, आज हम इस एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाले हैं कि जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो रिज़ल्ट है, वो इतना डिले क्यों हो रहा है और कब तक आने की संभावना है। और जितने भी हमारे पास नोटिस हैं, उन सारे नोटिसों के हिसाब से हम इसमें देखेंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की, और जो स्कोर कार्ड है हमारे पास उनके हिसाब से किस प्रकार हम आपको बताएंगे। और आरआरबी टेक्नीशियन जो आईटीआई वाले हैं उनका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। साथ में कुछ इनका जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक नोटिस जो शुरुआत में ही आरआरबी ने हमको दिया था, उसमें देखिए क्या कहा है। यहाँ पे ये दे रखा है कि जो टेक्नीशियन का जो इसकी जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी मंथ में बताया था, लेकिन मार्च अप्रैल में आया। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में हुए। अप्रैल से लेकर के मई जून तक इसके सबमिशन ऑफ फॉर्म चले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि अक्टूबर दिसंबर में इसका सीबीटी ले लिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, दिसंबर में इन्होंने सीबीटी ले लिया। शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है वो इसकी फरवरी में आएगी, लेकिन आप सभी को पता है फरवरी निकल चुकी, मार्च आ गई है। अब फिर इसका जो डिले चल रहा है वो कितने महीनों तक डिले चलेगा या कितने दिनों तक डिले चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CN1 2024 ALP का जब पोस्ट थी तो उसके लिए इन डेटों में एग्ज़ाम हुए थे 2024 में। ठीक है, 11वें महीने में। और जो रिज़ल्ट इनका आया वो 26 फरवरी, जो ALP का जो रिज़ल्ट है वो 26 फरवरी 2025 को आया था। लगभग 87 दिनों के अंदर इन्होंने अपना रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे RPF SI का देख लीजिए। RPF SI का इन दिनों में डेट में एग्ज़ाम हुए थे और रिज़ल्ट 80 दिनों के अंदर आ गया था। 3 मार्च को इसका रिज़ल्ट आया था। और जेई का देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर, इसमें एग्ज़ाम हुए थे और रिज़ल्ट कितने दिन में आ गया, 78 दिन में, 5 मार्च को इसका रिज़ल्ट आया था। यानी कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे हम देखें तो जो रिज़ल्ट है वो आरआरबी हमें 80 दिन के भीतर भीतर ये रिज़ल्ट हमको दे रही है। यहाँ पे इतना डिले क्यों हुआ था, 87 दिन क्यों लगे थे, क्योंकि इसमें 2.8 लाख बच्चों का इन्होंने क्या किया है, रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने थोड़ा ज़्यादा दिन रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में लिए हैं। यानी हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि इसमें जो टेक्नीशियन है उसमें 80 से 90 दिन तो आपको लगने वाले हैं। रिज़ल्ट को उसमें 80 से 90 दिन आपको लगने वाले हैं भाई आने में। यानी कि जब हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था और दिसंबर से लेकर के 80 दिन माने तो हमें कितने 30 और 30 60 और 60 में यानी लगभग 2.5-3 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च में या तो मिड वीक में और या फिर एंड वीक में, ये हमारा अनुमान है कि इन दोनों में मार्च में ये अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ा लेट हुए तो अप्रैल में भी जा सकते हैं, फर्स्ट वीक में। लेकिन उम्मीद है कि मिड या फिर एंड मार्च ये अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो हमने देखा, यहाँ पे देखिए जो ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ मार्क्स है, ये देखिए जो आरआरबी टेक्नीशियन का है, जो 23/12/2024 को जो 9 से लेकर के 10:30 के बीच में जो शिफ्ट चली थी, उसका एवरेज मार्क्स 58.312 बैठे। ठीक है, और ये थे स्टूडेंट, इतने पहली शिफ्ट में बैठे थे। अब यहाँ पे देखिए ये किसी एक जोन का है। ठीक है, इसमें 29 का देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने जा रहे हैं, लगभग 60 के लगभग जा रहे हैं। 58, 59, 58, ये लगभग 60 के लगभग जा रहे हैं इसके एवरेज। अब हम कट ऑफ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लगभग 60 के लगभग ये एवरेज मार्क्स जा रहे हैं इसकी, 60 के लगभग ही जा रहे हैं सभी के। यहाँ पे सबके देख लीजिए, या इसके यहाँ पे 63, यहाँ पे 63, यहाँ पे 62, 61.995 और यहाँ पे 61.475। ये मतलब 60, 65, 64 मतलब एवरेज 7 के लमसम जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये 60 के लगभग जा रहे हैं, तो इसका जो स्कोर है यानी कि जो कट ऑफ का जो मामला है वो कितना रहने वाला है। देखिए जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 में जो आईटीआई वाले हैं उनका सेफ जो रॉ मार्क्स है वो क्या रहने वाला है। रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब देखिए
जो UR है उसमें 75 आप अगर आपके सही बन रहे हैं, 75 आपके अगर 100 में से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। OBC वाले अगर 70 बन रहे हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज हमने देखा वो 60 के लगभग बैठ रहा है। अगर अंदाज़ा लगाइए एवरेज 60 के लगभग बैठ रहा है, तो एवरेज वाले बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होता है, आप सभी को पता होगा। सिलेक्शन एवरेज से ऊपर वाले बच्चों का होता है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे UR के लिए 75, OBC के लिए 70, EWS के लिए 65 100 में से, और SC के लिए 62 और ST के लिए 60 हमने निर्धारित किया है साथियों, ठीक है। यानी कि ITI वालों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ITI वाले 75 के लगभग अगर UR में ला रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मैथ वालों की, जो PCM वाले हैं, उनके क्या मामला रहने वाला है। उनका मामला ये रहेगा कि देखो, झूठ कह दो या सच कह दो भाई, बात तो अगर जो सच होगी वो बच्चों को भी पता है और जो टीचर हैं उनको भी पता है कि हमेशा PCM वाले ITI वालों की अपेक्षा ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आप माने या ना माने 80 से ऊपर तो इसकी रहने वाली है, 80-85 मान लीजिए UR की भाई, क्योंकि ये कड़वा एक सच मान सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा थी साथियों, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात क्लियर। 80 से 85 के ऊपर यहाँ पे ग्रेड 3 में हम जाने वाली है, ठीक है। और ग्रेड 3 में अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास ये जो लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, मतलब एक जो ALP है ना, ALP का रिजल्ट आ गया है, तो उसी की ALP के रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक स्कोर कार्ड दिया हुआ है। ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड है। इसमें आपको मैं समझाता हूँ कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है। देखिए, गोरखपुर का है ये, 18 दिसंबर 2000 डेट ऑफ CBT की है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन थे। सॉरी, ये ALP का है, किसका है, नहीं ALP का नहीं है, ये किसी दूसरा एग्ज़ाम है, लेकिन है RRB का, ठीक है। मुझे इतना ध्यान रहिए किसका है, लेकिन ये कोई दूसरा एग्ज़ाम है। लेकिन ये 18 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, हो सकता है ये JEE का हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर हैं क्वेश्चन के, और इसने अटैम्प्ट करे हैं 81, और जो टोटल वैलिड क्वेश्चन है इसके वो 96 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कैंसल्ड, इसने 4 कैंसिल कर दिए, 96 इसने अटैम्प्ट किए, और टोटल वैलिड क्वेश्चन 96, इसके 91, वो 81 इसके बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैंसल्ड इग्नोर, यानी 4 इसने इग्नोर कर दिए। जो इसने करेक्ट आंसर है इसके कितने थे, 71, यानी, और इनकरेक्ट कितने थे, 10 इसके इनकरेक्ट थे, करेक्ट 71 थे, 4 इसने अटैम्प्ट नहीं किए। टोटल जो अटैम्प्ट था क्वेश्चन का वो कितना था, 81 था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रॉ मार्क्स इसका बना 67 बना, ठीक है। और इसके स्कोर आउट ऑफ 100 रेटेड, ये नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क्स बने हैं वो 70.48 ये कितने नॉर्मलाइजेशन के बाद मिले हैं इसको, यानी नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिल गए। इसी प्रकार हम बता रहे हैं, अगर आपके एवरेज मार्क्स जैसे 70 बन रहे हैं तो 75 के लगभग आप मानिए अपना मार्क्स, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो 75 मानिए। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा 70 करके आया तो उसको मानना चाहिए कि उसके 75 आराम से सही हो सकते हैं, ठीक है। यानी उसको 75 आराम से सही हो सकते हैं, और कट ऑफ लगेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स पर, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात हमको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये भी हमने बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ और, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा आपका, ये देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, जब CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाई एज क्राइटेरिया के आधार पे, यानी जिस बच्चे की एज कम होगी उसको पहले लिया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर किसी 2 बच्चे के सेम मार्क्स पाए जाते हैं तो। अब अपॉइंटेड ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू देयर पासिंग टू रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनल वेरिफिकेशन ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट RRB ओनली रिकमेंडेड नेम्स ऑफ एम्प्लॉय, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें ये पॉइंट मेन था, इसमें क्या रखा है, अगर आपको किसी 2 बच्चे के मार्क्स समान पाए जाते हैं तो उसको डेट ऑफ बर्थ का आधार मान के पहले बच्चे को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये होगा और कुछ नहीं। ये यहाँ पे ये बातें थी। और मैं एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट को जब खोला तो यहाँ पे देखिए
उसमें जो रिज़ल्ट की जो वेबसाइट थी उसमें जो बता रहा था वो मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड बता रहा था, यानी आरआरबी टेक्नीशियन रिज़ल्ट मार्च 2025 में आपका रिज़ल्ट हो सकता है। वही मैंने बताया आपको, मार्च एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना था हमारा आज का, कि आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्या रहने वाला है इसकी कट ऑफ और क्या रहने वाली है इसकी रिज़ल्ट की डेट। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।